अंगूर दूर होता है तो खट्टा दिखाई देता है। जब जीत जाते हैं तब ईवीएम ठीक है, और जब चप जाते हैं तो ईवीएम खराब है। सुविधाजनक राजनीति ही हो रही है। ये तो कभी ईवीएम पे आरोप, कभी पक्षपाती आरोप। तो जब हारते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, अधिकारी पर आरोप लगाते हैं। जब जीत जाते हैं तो सब सही है, हार जाते हैं सब गलत है। जिस समय ये तहसील में ईवीएम लगाई गई थी, ईवीएम चुनाव आयोग ने बताया कि आके इसको गलत करके दिखाइए, तब लोग क्यों नहीं आए? जहां ये जीत जाते हैं वहां वाह वाह है, और जहां हार जाते हैं यही पब्लिक जब इनको हरा देती है तो चोर होती है। बाबा जो भी कर रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, मोदी जो भी कर रहे हैं वो भी फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। अरे कम बोलो ये पता रहे। आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर। उनका कहना है कि वो उपचुनाव में, जैसे कि अभी तो मिल्कीपुर का चुनाव चल रहा है, तो उनका कहना है कि उपचुनाव में अपने पक्षपाती अधिकारियों की पोस्टिंग करके इस चुनाव को जीतना चाहती है। इन आरोपों पर आपका क्या कहना है? क्या वाकई में आपको भी लगता है योगी सरकार पक्षपाती तरीके से दबाव बनाकर बाई पोल इलेक्शन जीतना चाहती है? जब बंदर की पहुंच से अंगूर दूर होता है तो खट्टा दिखाई देता है। खट्टे हो गए? हाँ, खट्टे हो गए हैं। आरोप लगाने के अलावा और कोई आधार नहीं है। कभी कहते हैं ईवीएम में दिक्कत है, कभी पक्षपाती अधिकारी की पोस्टिंग हो रही है। ये सारे खेल खेल चुके हैं लोग। आज सारे खेल खेल चुके हैं। जब जीत जाते हैं तब ईवीएम ठीक है, और जब चप जाते हैं तो ईवीएम खराब है। तब ईवीएम मशीन खराब है। पूरा प्रशासन बेईमान हो जाता है। जब ये हारते हैं और जब जीतते हैं तो प्रशासन बहुत ईमानदार गौतम बुद्ध हो जाता है। आप कह रहे हैं कि अपने हिसाब से वो आरोप लगाते हैं। सुविधाजनक राजनीति ही हो रही है। कोई भी दल हो सुविधाजनक राजनीति कर रहा है। हम सत्ता में हैं तो हम अपने आधार पर काम करें। सत्ता के मतलब पार्टी की लिंक लाइन के आधार पर काम करेंगे ना, किसी के कहने पर काम होगा नहीं। और जनहित का जो कार्य होगा वो मंत्रिमंडल उसके लिए है, वहाँ विचार विमर्श होता है, तब जाकर के लागू होता है। ये आरोप जो उन्होंने लगाया, ये आप ठीक देखते हैं? नहीं, ठीक नहीं है। आरोप गलत लगाया है। गलत आरोप है। आपको नहीं लग रहा है कि सरकार दबाव में चुनाव करवा रही है? सरकार दबाव में चुनाव करा ही नहीं रही है। जो हो रहा है सब निष्पक्ष सत्य हो रहा है, सही हो रहा है, निष्पक्ष हो रहा है। ये तो कभी ईवीएम पे आरोप, कभी पक्षपाती आरोप। तो जब हारते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, अधिकारी पर आरोप लगाते हैं। जब जीत जाते हैं तो सब सही है, हार जाते हैं सब गलत है। बंगाल में ईवीएम अपनी सुविधा के लिए सब करते हैं। बंगाल में ईवीएम ठीक था। बंगाल में ईवीएम ठीक था। जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक था। जहाँ जहाँ ये जीतेंगे वहाँ सब ठीक है। हिमाचल में भी ठीक था। हाँ, जहाँ हार जाएंगे वहाँ सब बंटाधार गलत। अधिकारी सब बेईमान हो जाते हैं। ईवीएम में हैकिंग हो सकती है, आप लोग क्या देखते हैं ग्राउंड? नहीं हो हम तो नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। ये आरोप जो लगाते हैं गलत आरोप। जिस समय तहसील में ईवीएम लगाई गई थी, जिस समय ये तहसील में ईवीएम लगाई गई थी, ईवीएम चुनाव आयोग ने बताया कि आके इसको गलत करके दिखाइए, तब लोग क्यों नहीं आए? वहाँ नहीं गए? न वहाँ कोई नहीं गया। तब चुनाव आयोग ने महीनों भर लगा के अपनी पूरी स्कीम लगा रखी थी, वहाँ पे पूरी टीम लगा रखी थी। तहसील स्तर पर? बिल्कुल तहसील स्तर पर कोई जाए साबित करके दिखाए, जब तो कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? ये जो बोए हैं वो काट रहे हैं। अब अभी देखिए, आप ईवीएम की बात तो कर ही रहे थे। अब कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होने वाला है उसमें पक्षपाती अधिकारियों की पोस्टिंग करके। ऐसा कुछ नहीं है सर। जहाँ ये जीत जाते हैं वहाँ वाह वाह है, और जहाँ हार जाते हैं यही पब्लिक जब इनको हरा देती है तो चोर होती है। ईवीएम पर ठेका फोड़ देते हैं, ये सारा दे देते हैं। ये मतलब पूरे प्रशासन शासन पर ये ठेका फोड़ देते हैं। ये क्या है बताइए? अभी मतलब इन्होंने जब पूरा उस पर लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इन्होंने अच्छा खासा जीत निकाली थी। जब मतलब 36-37 सीट निकाला था इन्होंने, तब फिर इनको क्या हुआ था? उस समय इनको नहीं बोलना था ये बात कि चुनाव आयोग गलत है। अब कह रहे हैं कि अपने मन मुताबिक अधिकारियों की पोस्टिंग कर देंगे और चुनाव निकाल लेंगे। नहीं सर, ये इनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये इनकी मनगढ़ंत कहानियां। इन्होंने सोच रखा है किसी न किसी तरह से सरकार को बदनाम करना है। बाबा जो भी कर रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर रहे हैं, मोदी जो भी कर रहे हैं वो भी फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। आप मानते हैं मिल्कीपुर में चुनाव निष्पक्ष होगा? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हम लोग स्वतंत्र हैं, जितना आप स्वतंत्र है उसके पहले कभी स्वतंत्र नहीं थे। होती मन मुताबिक पोस्टिंग? सर
मन मुताबिक पोस्टिंग करके चुनाव निकाल लेंगे क्या? ना सर, ये कभी नहीं हो अखिलेश सकता। यादव तो कह रहे हैं। ना, वो गलत कर रहे हैं। कोई पढ़ेगा हेड मास्टर जो सबको पास करेंगे, एक आदमी की नहीं डायरेक्ट पास करेंगे। जो इलेक्शन जनता के बीच में काम करेगा, इसके बाद वो जीते, चाहे मोदी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश भाई हो। उचित बात यही। अरे यार कम बोला। कानून भाई साहब, कांग्रेस नहीं सर है, कांग्रेसी नहीं। अरे कम बोलो, ये पत्रकार है राजू एलाओ विभाग बोलो दिया सर, कहाँ से उठाए रहे बात? पक्षपाती अधिकारियों हाँ, की ये पोस्टिंग। कभी नहीं हो सकती सर। हम 5 इलेक्शन लड़े हैं, किसी से नहीं कहे मेरा खाए हो, हमको हारे हो, वोट क्यों न दिया। अखिलेश कह रहे हैं कि ये दबाव में चुनाव जीतते हैं। नहीं, ये गलत बात। अखिलेश भी फायदा करते थे, किसान पेंशन देते थे, हर चीज देते थे। मोदी का राज है, वो जो देते हैं वो करते हैं। किसानों को सबसे ज्यादा फायदा किस सरकार में आपने देखा? योगी सरकार में, अखिलेश योगी यादव? सरकार। योगी सरकार अपने मन से बना। नहीं सर, ये तो चल रहा है जोगी सरकार में। घर घर नलका है, पानी है। अखिलेश देते थे, यहाँ दलालों वहीं कादीपुर तहसील से जिले से लौटा देते थे। सच बात। अखिलेश यादव का आरोप है कि मिल्कीपुर में योगी सरकार अपने मन मुताबिक अधिकारियों की पोस्टिंग करके चुनाव निकाल लेगी। आपको लगता है कि इस तरीके का चुनाव होता है, लोग अपने मन मुताबिक पोस्टिंग करके चुनाव प्रेशर में निकाल लेंगे क्या? चुनाव में ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। ये सब चाल है राजनीतिक नेताओं की। ये सब कहते हैं कि हाँ ऐसे हो गया, वैसे हो गया, सब ये सब कुछ गलत बात है। अच्छा, ये कभी ईवीएम पे सवाल उठेगा, फिर कभी अधिकारियों पे सवाल उठ जाता है। आरोप तो लगाना इसका काम ही है, जनता का और अधिकारियों का। इनका काम ही है आरोप लगाना। राजनीतिक नेताओं का तो काम ही है आरोप लगाना। ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन मानते हैं कि इस तरीके से चुनाव नहीं हुआ। ना, गड़बड़ काम नहीं हुआ है कहीं। हाँ, एकदम निष्पक्ष चुनाव हुआ है। टीवी द्वापरा संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।